हेलो क्लास 10 के प्यारे दोस्तों हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले क्वेश्चन को इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा और उसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को देखा। आज इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं, दो नंबर 26 और 91 है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे पहला नंबर हमारा 26 है और दूसरा नंबर 91 है। तो कुछ इस तरीके से राइट कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम 26 लिखेंगे, 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में 6 है। ठीक है, तो इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया और ये 13 1 जा 13 हो गया। तो यहाँ पे 26 इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 13। ठीक है, 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे 13 1 जा ये कैंसिल हो गया। तो 91 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू यहाँ पे हो गया 30। ठीक है, अब हम यहाँ पे एचसीएफ लिखते हैं। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया, जो दोनों में देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और एफ मतलब फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब यही हुआ, ये जो जितनी चीजें आई हैं यहाँ पे ये फैक्टर हैं और इनको मल्टीप्लाई करके जो आता है वो मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर में यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है वो है 13। ठीक है, तो 13 ही यहाँ पे हमारा एचसीएफ हो गया। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा हमारा, तो एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन है यानी कि जो एचसीएफ आया है, यानी कि जो दोनों में हो, सबसे पहले वो लिखते हैं इनटू बाकी के जो बचे हुए हैं उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिख लिया हमने। इसके बाद इसको अब ये इसमें देखिए क्या निकल के आया, ये जो साइन है जो चिन्ह है वो खुद ही बताते हैं कि इसमें आगे क्या करना है। तो 13 इंटू 2 इसका मतलब ये हुआ कि 13 में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो 13 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 13 2 जा 26 हो गया, 26 इंटू 7। अब ये इंटू बचा था लिख दिए, 7 बचा था ये भी लिख दिए। अब 26 इंटू 7 जो लिखा हुआ है, 26 इंटू 7 को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 इंटू 7 जब हम राइट करेंगे तो 7 6 जा 42 होता है। तो 42 का ये लास्ट वाला नंबर ही लिखते हैं, बाकी ये जो 4 है ये भी रहने देते हैं क्योंकि आगे ये चीज ऐड होती है। 7 2 जा 14 होता है, 14 और 4 मिलकर के कितना हो गया, 182। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ गया, 182। एलसीएम एलसीएम यहाँ पे 182 आ गया। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट इसका करना है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, इसमें ये भी बोला है कि वेरीफाई करिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में किस चीज किस बात का वेरिफिकेशन करना है, ये इसमें दिया भी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि ये जो दोनों नंबर दिए हुए हैं उसको हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो एलसीएम लिखा है तो ये पहले फार्मूला लिख देंगे, एलसीएम के ठीक नीचे एलसीएम की वैल्यू लिख देंगे। तो एलसीएम इक्वल टू कितना आया है, 182। तो यहाँ पे 182 लिख देंगे, इनटू के नीचे यानी मल्टीप्लीकेशन साइन के नीचे मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, एचसीएफ के नीचे यहाँ पे 13 लिख देंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पूछा है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमारा पहला नंबर क्या है इसमें 26 है, इनटू दूसरा नंबर 91 है। ठीक है, ये इतना लिख दिया हमें, वेरिफिकेशन ही करना था। यानी कि यहाँ पे जो एलसीएम और एचसीएफ आया है उनका मल्टीप्लिकेशन और ये जो दो नंबर आए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल आ गए तो इसका मतलब कि जो हमारा फार्मूला है ये वाला एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला वो सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वेरिफिकेशन में दो बातें दी गई हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखा हुआ है 182 इंटू 13। तो पहले नंबर पे कह रहा है कि 182 में 13 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 13 का मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं,
एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखा है, 3 2 जा कितना हुआ 6, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन फिर 8 में करेंगे तो 3 8 जा 24 होता है। तो 24 का ये लास्ट वाला नंबर राइट करेंगे, 2 अभी रहने देते हैं, 3 1 जा 3 और ये 2 मिलके हो गया 5। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 का हो गया, अब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 2 जा 2 होता है। तो अब ये 2 लिखेंगे कहाँ पे, 1 के ठीक नीचे, नंबर के नीचे ही नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 1 8 जा कितना हुआ 8 हुआ, 1 1 जा 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 6, यहाँ पे कितना आया 4 और 2 मिलकर के 6 हो गया, 5 और 8 मिलकर के हो जाता है 13। ठीक है, अब इसमें भी यही काम करेंगे, 13 का 3 राइट करेंगे, ये 1 क्या होगा फिर 1 और 1 मिलकर के हो जाएगा 2। तो एक तरफ हमारा आ गया 2366, तो 2366 यहाँ पे लिख दिए, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन लिखेंगे, 26 इंटू 91 लिखा हुआ है, तो 26 इंटू 91। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 6 में करेंगे तो 6 आएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 6 जा कितना होता है 54। ठीक है, तो 54 का 4 जो है वही राइट करेंगे, कहाँ राइट करेंगे 9 के ठीक नीचे, 9 के ठीक नीचे तो 2 लिखा है, तो 2 के नीचे राइट कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 राइट कर दिया आपने। ठीक है, अब 9 2 जा 18 होता है, 18 और 5, ये 5 बचा हुआ था, तो 18 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये 6 हो गया, 4 और 2 मिलकर के 6 हो गया, 3 का 3 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2366। ठीक है, तो जो आपसे पूछा गया था कि वेरीफाई भी करिए, तो वेरीफाई हमने कर दिया। अगर यहाँ पे हमारा एचसीएफ और एलसीएम गलत निकला होता तो ये वेरिफिकेशन होता ही नहीं। ठीक है, आज जैसे 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, 2 नंबर देने के बाद आपसे कहा कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तो आपने निकाल दिया। तो कैसे हम चेक करेंगे कि ये जो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाला है वो सही है, तो उसके लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज करना होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ दोनों पार्टी में नंबर्स बराबर आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा प्रोडक्ट निकला है एलसीएम इंटू एचसीएफ का और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का, ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ लास्ट में आप लिख भी सकते हैं कि इट्स वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड हो गया पूरा ये। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जैसा कि हम देखेंगे या देख रहे हैं यहाँ पे कि 510 है और 92 है, तो सेम प्रोसेस जैसे ये वाली चीजें हुई है ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर भी करेंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 510, यानी हमारा पहला नंबर 510 है, दूसरा नंबर यहाँ पे है 92। ठीक है, तो 510 का सबसे पहले हम निकालते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में 510 यहाँ पे लिखते हैं और इसको फैक्टराइज करते हैं। तो आई होप कि फैक्टराइज करना आप सभी को आता होगा, जिसको नहीं भी आता वो इसको ध्यान से देखिए, आपको आने लगेगा। लास्ट में 0 है। ठीक है, तो ये जो 0 वाला नंबर है ये 2 से या फिर 5 से डिवाइड होगा, जिस नंबर से भी डिवीजन हो रहा हो आप उसको डिवाइड करिए, खाली डिवाइड होना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, तो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक एक नंबर को डिवाइड करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास 5 है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, जिससे कि 5 से कम, 5 से कम का मतलब उसमें से ज्यादा हम कितना निकाल सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 2 2 जा 4, 2 टाइम तक ही हम यहाँ पे 2 को निकाल सकते हैं, 2 बार 2 हम निकाल सकते हैं 5 में से। तो 4 निकल गया, बचा 1, तो 1 जब इसके पास आया तो टेंस के फॉर्म में आएगा, बना लेगा 11। ठीक है, तो 2 5 जा 10 हो गया, फिर यहाँ 1 बच गया, इधर आया 10 बनाया, तो 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, फिर ये लास्ट में 5 है, तो यानी ये 5 से कैंसिल हो गया, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, इसके बाद ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 हो गया, 2 बचा, इधर आया 21 बनाया, तो 3 7 जा 21 हो गया। ठीक है, तो फिर 17 1 जा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4 हो गया, 1 बचा, तो 1 इधर आया, तो 2 5 जा 10 हो गया, 1 इधर गया, तो 0 यानी कि 10 बना दिया, तो 2 5 जा 10 हो गया। फिर ये लास्ट में 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, एक एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो 2 तो कटेगा नहीं, तो 2 नंबर ले लेते हैं, तो 2 नंबर लेंगे तो 25 हो जाएगा। अब हमारा टारगेट 25 हो जाता है,
तो 5 5 जा 25 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। फिर यहाँ पे 51 है। अब 51 क्या है, देखिए 3 से कोई नंबर कटेगा कि नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे। जो डिजिट दिया हुआ है इसको जोड़ लीजिए, तो 5 और 1 कितना हुआ 6, तो 6 तो 3 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि 51 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो पहला नंबर है हमारा 5, तो 5 को टारगेट करते हैं। 5 3 1 जा 3, 5 में से 3 निकल गया, बचा 2, तो 2 इधर आया तो 21 बनाया, तो 3 7 जा 21। ठीक है, तो 17 बचा है, तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। देखिए प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद से कटते हैं, या तो 1 से कटेंगे या तो खुद से कटेंगे। ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो यहाँ पे हम ये फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटा 2 है, फिर 3, इसके बाद फिर 5, फिर यहाँ पे 17, ये हो गया। इसके बाद 92 है, 92 का भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 92 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो लास्ट में 2 है, तो इसको 2 से कैंसिल करिए, तो 2 4 जा कितना हुआ, 2 4 जा 8 हो गया, यानी कि 9 में 2 का टेबल 4 टाइम ही जाएगा, तो 2 4 जा 8 हो गया। 1 बचा, 1 इधर आया, 12 बना लिया, तो 2 6 जा 12 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर लास्ट में 6 है, फिर ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, फिर ये 23 से कैंसिल होगा, तो 23 1 जा हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 है, 2 बार है, तो यहाँ पे हम 2 इंटू 2 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 23 लिख देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये इतना लिख दिया हमने। अब इसमें भी आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में यहाँ पे हम लोएस्ट हाईएस्ट में लोएस्ट कॉमन पावर्ड फैक्टर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन है। तो कॉमन हमने देखा कि यहाँ पे ये चीज कॉमन है, यानी कि 2 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, क्या और कोई नंबर कॉमन है? नहीं, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ है वो कौन सा आएगा, हाईएस्ट पूछा है तो लोएस्ट पावर जो है वही यहाँ पे कॉमन होगा, तो 2 हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो गया। अब हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पे देखिए, अब एलसीएम में क्या करते हैं, तो सबसे पहले कॉमन वाली चीज को देखिए। कॉमन वाली चीज यहाँ पे 2 और 2 पावर 2 है, तो एलसीएम है लोएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट पावर जो है वही यहाँ पे लिखते हैं। तो हाईएस्ट पावर 2 पावर 2 हो गया, इनटू बाकी के जो नंबर बचे हुए हैं, 3 बचा है, 5 बचा है, 17 बचा है और फिर 23 बचा है, तो ये सारा का सारा नंबर यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 पावर 2 का मतलब हुआ 4। ठीक है, 4 इंटू 5 3 जा कितना हुआ, 5 3 जा 15 हो जाएगा, इंटू 17 23 जा कितना हो जाएगा, 17 23 जा, तो 23 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 7 3 जा कितना हुआ 21, बचेगा 2। ठीक है, 21 का 1 यहाँ राइट कर देंगे, 2 बच जाएगा। 7 2 जा 14 प्लस 2 16 हो जाएगा। 1 3 जा कितना हुआ 3, 1 2 जा कितना हुआ 2, तो यहाँ पे 1 हो गया, 6 3 9 हो गया और 2 1 3 हो गया, 391। यहाँ पे कितना आ गया 391। 15 4 जा, यहाँ पे 4 15 जा आप निकाल सकते हैं, तो 15 4 जा कितना हुआ 60, 60 इंटू 391। तो 60 इंटू 391 का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 391 में 60 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले 0 हो जाएगा, फिर 0 फिर 0 हो जाएगा, तो 6 1 जा कितना हुआ 6, 6 9 जा, ठीक है 54, तो 54 का यहाँ पे हम 4 राइट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद 5 यहाँ पे बच गया, 6 3 जा हो गया 18, तो 6 3 जा 18, तो 6 3 जा 18 और 5, 18 और 5 हो गया 23। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो 2 3 4 6 0, तो कितना आ गया 2 3 4 6 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 2 3 4 6 0 आया है। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, वेरिफिकेशन में हमारे पास फार्मूला पहले से ही लिखा हुआ है, तो वेरिफिकेशन यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में फार्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम आया है 2, एलसीएम के नीचे एलसीएम लिख देंगे 23460 इंटू एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 2 इज इक्वल टू, हमारे पास जो दोनों नंबर हैं उसको लिख लीजिए 510 इंटू सेकेंड नंबर है 92। तो कुछ इस तरीके से राइट कर लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको लिखिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ करके देख लेते हैं। तो 23460 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करते हैं, तो 2 0 0 हो जाएगा, 2 6 12 का 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 4 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, तो 46920। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो यहाँ पे 46920 आता है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 510 में 92 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 510 में 92 का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो एक एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 0 0 हो गया, 2 1 2 हो गया, और 2 5 10 हो गया, 9 0 0 हो गया, 9 1 9 हो गया। ठीक है, 9 1 9 और 9 4 9 5 45 हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे लिख दिया हमने। यहाँ पे 0 का 0 हो गया, 2 का 2 हो गया, 9 का 9 हो गया, 5 और 1 मिलकर के 6 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इक्वल आ गया, 46920। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल आया है, यानी कि जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है वो ठीक है, ठीक निकला हुआ है। और ये वेरिफिकेशन भी हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ यानी कि दो नंबर हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख देंगे इट्स वेरीफाइड। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। चलिए, तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर भी सेम इसी पैटर्न पे लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको आ रहा हो तो आप लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर पे भी यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं। तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर है, तो 2 नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे, पहला नंबर है 336 और दूसरा नंबर कौन सा है 54। तो 336 का पहले हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो 336 लिख लेते हैं। 336 इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर में सबसे पहले लास्ट में 6 है, तो आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 6 होने की वजह से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ पे एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो एक एक नंबर को टारगेट करते हैं, तो 2 1 2 हो गया, तो 1 बच गया, इसमें 1 इधर आया, 13 बनाया, तो हमारे पास अब 13 है, 13 है। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 13 यानी कि 13 डिवाइड हो जाए, या फिर ज्यादा ज्यादा उसमें से निकल जाए, तो 2 6 यहाँ पे हो गया 12, 1 बचा, इधर आया 16 बना लिया, तो 2 8 16 हो गया। फिर ये 2 से कैंसिल होगा, तो 2 8 16 हो गया, 2 4 8 हो गया। फिर ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा, और 2 2 2। ठीक है, और फिर ये 2 से कैंसिल होगा, 2 2 4, 2 1 फिर ये 3 से कैंसिल होगा, 3 7 21 और 7 1 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 2 2 2 करके आया हुआ है, इसको हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 पावर 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 हो गया, इंटू यहाँ पे 3 है, इंटू 7। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिया गया। अब 54 की बारी, 54 का भी यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 54 का फैक्टराइजेशन लास्ट में 4 है, तो 2 से कैंसिल होगा, तो 2 2 4 हो गया, 1 बचा, इधर आया, तो 2 7 14 हो गया। फिर ये 3 से कैंसिल होगा, 3 9 27, फिर 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 के नीचे 2 लिखेंगे, इंटू 3, यहाँ पे 1 2 3 टाइम आया है, तो 3 पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की बारी सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं कि कौन कौन सी चीजें कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कॉमन हो गया,
और ये 3 कॉमन हो गया, तो 2 और 3 यहाँ पे कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा है, तो लोएस्ट इनमें से जो होगा, कॉमन में जो लोएस्ट होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लोएस्ट कौन आ रहा है, 2, ठीक है, इंटू दूसरे वाले में लोएस्ट कौन है, 3, तो कितना एचसीएफ आ गया, 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में एलसीएम तो एलसीएम में अब यहाँ पे देखेंगे, एलसीएम मतलब लोएस्ट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन चीजें जो कि हम यहाँ पे ब्रैकेट में कर चुके हैं, ठीक है, बॉक्स में कर चुके हैं। अब इसमें से लोएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट, तो हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 यहाँ लिख लेंगे, इसमें से 3 पावर 3 लिख लेंगे, इंटू बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। तो 2 पावर 4 का मतलब क्या है, तो 2 पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। देखिए 2 पावर 4 का मतलब 2 4 जा 8 नहीं होता, ठीक है, 2 4 जा 8 मत कर दीजिएगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ही करने को कहता है ये क्वेश्चन, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के दिया जाता, ठीक है, 2 इंटू 4 लिखा जाता, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन इसीलिए है कि आपको बता सके कि देखिए ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे कहीं मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, एक नंबर के ऊपर चढ़ा करके दूसरा नंबर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई दूसरा मतलब होगा, ठीक है। तो 2 पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, न कि 2 4 जा 8 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे 16 हो गया, इंटू इसी तरीके से 3 पावर 3 का मतलब क्या है, 3 पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। 3 पावर 3 का मतलब 3 3 जा 9 नहीं होता, पहली बात, ठीक है। तो 3 पावर 3 का मतलब 3 3 जा 9 नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन करना ही होता तो 3 इंटू 3 दिया जाता, ठीक है, लेकिन 3 पावर 3 दिया हुआ है, 3 घाते 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 में करेंगे, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन 3 में करेंगे, यही इसका मतलब है। तो 3 3 जा 9 हो गया, और 9 3 जा हो गया यहाँ पे 27, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक इसके नीचे क्या लिख देंगे, 27 इंटू 7, ठीक है, ये इतना हो गया। अब एलसीएम में अब ये कह रहा है कि इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 27 इंटू 7 इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 7 7 जा कितना हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। आप किसी का भी मल्टीप्लिकेशन किसी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 जा 49 होता है, तो 49 का सिर्फ 9 यहाँ पे लिखेंगे, 4 बच जाएगा, ठीक है। 7 2 जा 14 हुआ, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, 189, यानी कि यहाँ पे 116 इंटू 189, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे इतना ही आया है। अब ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 189 में 16 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 189 में हम फिर से 16 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 6 9 जा कितना हुआ, तो 54 हुआ, तो 54 का 4 यहाँ पे लिखेंगे खाली, 5 यहाँ पे बच जाएगा, 6 8 जा कितना हुआ, तो 6 8 जा हो जाएगा 48, 48 में ये जो 5 बचा हुआ है उसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13, 1 बचा, तो 4 और 1 हो गया 5, 53 हो गया, ठीक है। तो 53 का भी हम यहाँ पे सिर्फ 3 राइट करेंगे, 5 अभी बच गया, तो 6 1 जा 6, और 6 और 5 मिलकर के हो जाता है 11, इतना हो गया। 1 9 जा 9 हो गया, 1 8 जा 8 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4, 9 और 3, 9 और 3 मिलकर के हो गया 12, 2 लिख देंगे, 1 बचा, 8 और 1 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 0 1 बचा, तो 1 1 2 और 1 3, 3024, तो कितना यहाँ पे एलसीएम आ गया, 3024, ठीक है। तो ठीक है, ये इतना हो गया। अब हमें करना है वेरिफिकेशन, चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, वेरिफिकेशन में आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फार्मूला लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स,
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना आया है हमारा, एलसीएम आया है 3024 इंटू एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 6 इज इक्वल टू बाकी के दो नंबर जो है 336 है इंटू 54 है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 3026 फार्मूला के हिसाब से रखने पर यही इतना बना। अब ये जो बता रहा है मल्टीप्लिकेशन कह रहा है कि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3024 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 24 का 4 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 2 बच गया, 6 2 जा 12 होता है, 12 और 2 14, 14 का 4 लिखेंगे, फिर 1 बच जाएगा, 6 0 जा 0 और जो 1 बचा था उसको लिखेंगे, 6 3 जा होता है 18। ठीक है, तो 18144 कितना आ गया, 18144। ठीक है, ये इतना निकल करके आया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 336, ठीक है, 336 और 54 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 336 और 54 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हुआ, तो 4 6 जा कितना होगा, 4 6 जा तो यहाँ पे हो गया 24। ठीक है, तो 24 का 4 लिखेंगे, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 3 जा तो 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12 और 2 14, 14 का 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 6 जा 24 का 4 हो गया, 2 बचा, 4 3 जा 12, 12 और 2 मिलकर के 14 और 1 बचा, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, तो 5 6 जा कितना हुआ, 5 6 जा 30 होता है, तो 30 का 0 राइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 30 का 0 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 3 जा 15, 15 और 3 18 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 3 18, 18 का 8 लिखेंगे, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, 15 और 1 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 4, 8 और 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11 का 1 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 और 1 7 प्लस 1 8 और ये कितना, तो 18144, तो 18144। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे इक्वल आ गई हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट्स वेरीफाइड। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ये रफ वर्क है, इसको आप रफ कॉपी में ये वाला कैलकुलेशन करिएगा, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे खाली 2 नंबर्स जो लिखा हुआ है इसको राइट कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरे क्वेश्चन में ये जो फैक्टराइजेशन यानी कि यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम जो निकाला गया वो आपको समझ में आया होगा, प्लस इसमें जो वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 3।